अरे बच्चों नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे से हैं? पढ़ाई कर रहे हैं? मस्त हैं? चलिए तो फिर एक बार से हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ का चैप्टर। कौन चैप्टर है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। कौन चैप्टर है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है। इसका पीछे आपको वीडियो मिला होगा, पीछे दो वीडियो है। पहले वाले में बिल्कुल जीरो से जितने भी सूत्र हैं सारा बताया गया है और कुछ मुख्य प्रश्न भी कराया गया है। और कल आप लोग क्या पढ़े? कल आप लोग पढ़े एनसीईआरटी की प्रश्नावली 2.1 और कुछ मुख्य फार्मूले भी पढ़े। आज क्या पढ़ने वाले हैं? सामने दिख रहा होगा। आज हम लोग हल करने वाले हैं 2.2 जो एनसीईआरटी की 2.2 प्रश्नावली है। आज उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पीछे का वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, सारा प्रश्न आया होगा और आप हल भी किए होंगे। आज जो भी प्रश्न है उसको फिर से हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। और यह बहुत ही छोटी प्रश्नावली है, केवल दो ही प्रश्नावली है, 2.1 और 2.2, लेकिन परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे का जो पांचवा प्रश्नावली है उसको भी पढ़ने के लिए यह प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो इसके फार्मूले हैं, यह फार्मूले जब आप पांचवा प्रश्नावली अवकलन पढ़ते हैं तो उसमें इसका उपयोग होता है। यदि यहां से अच्छे से पढ़े रहेंगे, अच्छे से समझे रहेंगे तो वहां पर बातें क्या होंगी? बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आएंगे। तो पूरे वीडियो में आज लास्ट तक बने रहिएगा। क्यों? क्योंकि आज यह प्रश्नावली जो है समाप्त होने वाली है। जितने भी नियम बचे होंगे सारे नियम आज करा देंगे आपको। और जो आपका 2.2 प्रश्नावली है वो भी आज सॉल्व होने वाली है। तो आप कलम और कॉपी लेके तैयार हो जाइए और सवाल को क्रम से देखते हुए और नोट करते हुए चलिए। क्योंकि जो मैथ है ना, मैथ बिना लगाए नहीं आती है। यदि आप सोचो कि केवल हम क्या करें, सुने, तो कहानी की तरह सुनने से मैथ नहीं आता है। मैथ को अभ्यास करने के साथ साथ लिखने से आता है। तो आप कॉपी और कलम ले लीजिए और साथ में करते हुए चलिए ताकि बिल्कुल अच्छे से समझ में आए, किसी प्रकार का कोई आपको दिक्कत ना हो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2.2। उसमें कुछ क्या है? फार्मूले हैं, पहले उनको देखेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? सवाल को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जहां तक समाप्त हो गया है जस्ट उसके आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोग क्या पढ़े? कल हम लोग मुख्य मान पढ़े और आज भी मुख्य मान ही पढ़ना है। इस चैप्टर में कुछ सिद्ध करने वाले सवाल है और अधिकांश क्या है? मुख्य मान पूछा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस चैनल को बार बार कर रहे हैं, आप क्या करिए? सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी क्या करिए? शेयर कर दीजिए। उनको बताइए एक चैनल है इंग्लिश विजडम बाय वीके सर, जहां पर सारे क्लास क्रम वाइज सीरियल से प्रतिदिन चलता है और उसका कोई भी शुल्क नहीं देना है। और सारी चीजें बेहतर तरीके से, आसान तरीके से सारे अध्यापक समझा रहे हैं। तो आप अपने दोस्तों को ये बात बताइए और उनको भी क्या करिए? शेयर करिए, इनसे जोड़िए। ठीक है, चलिए आगे समझ में आया होगा। आज फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्या है? रिकैप पॉइंट है, यानी कुछ हम क्या करेंगे? बातें यहां नोट करेंगे जो पीछे हम लोग क्या किए हैं? पढ़े हैं। तो मुख्य मुख्य फार्मूले जो है एक बार और हम आपके सामने लिख देते हैं, ध्यान दीजिए। कौन से फार्मूले इसमें ज्यादा यूज होने वाले हैं? जब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो हमें अति आवश्यकता किसकी है? सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता है? उन फार्मूलों को एक बार हम रिवीजन कर देते हैं, फिर से नोट कर लेते हैं। आप देख लीजिए, आप पढ़े थे साइन इनवर्स साइन थीटा, क्या होता है भाई? थीटा। दूसरा कास इनवर्स कास थीटा बराबर थीटा। इसी प्रकार टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर क्या होता है? थीटा। और यदि साइन पहले दे दे और बाद में साइन इनवर्स थीटा कर दे तब भी क्या मिलेगा? थीटा ही मिलेगा। अगर कास पहले कर दे, कास इनवर्स बाद में कर दे तब भी क्या मिलेगा? थीटा ही मिलेगा। यह आप पॉइंट नोट कर लेंगे जो सबसे अधिक यूज होगा। आगे फिर है, आगे क्या भाई? जो होता है साइन इनवर्स माइनस थीटा, क्या पढ़े थे? माइनस साइन इनवर्स क्या होता है? थीटा।
इसके बाद tan इनवर्स माइनस थीटा, यह भी क्या होता है माइनस tan इनवर्स थीटा। इसके बाद क्या होता है भाई cos इनवर्स माइनस थीटा, तो cos का होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। अगर आपका सेक दिया हो सेक इनवर्स माइनस थीटा, यह भी आपका होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। ठीक है, इसी प्रकार आपका कोसेक का भी होता है कोसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है पाई माइनस कोसेक इनवर्स थीटा। काट इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस काट इनवर्स थीटा। ये मुख्य फार्मूले, इसको भी नोट कर लेंगे। और क्या होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। इसके बाद क्या होता है भाई tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। इसके बाद क्या होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। यह वह फार्मूले है जो बार बार प्रयोग होने वाले हैं सवाल में। तो यह आपको पीछे हम बताए भी है, एक बार और ध्यान दे लीजिए, क्योंकि आगे जब सवाल पढ़ेंगे इनकी आवश्यकता होगी, तो इनको आप ध्यान से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए टारगेट दिया है, टारगेट क्या रहेगा भाई आपका टारगेट क्या रहेगा, टारगेट यही रहेगा कि जितने भी फार्मूले बताए जा रहे हैं वो फार्मूले आपको याद होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसके जो सूत्र है वही परीक्षा में आते हैं, वही सवाल बन जाते हैं। तो टारगेट हमारा यह होना चाहिए कि हम सूत्र को याद भी करें और सूत्र कैसे आया उसकी उत्पत्ति भी जाने, और सारी उत्पत्ति हम इसीलिए कराते हुए चल रहे हैं। तो पूरी वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर की 3 वीडियो है, तीनों यदि ध्यान से आप समझ लेंगे तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और आप टारगेट बना के चलेंगे कि जितना भी हमारा क्वेश्चन है, जितने भी सवाल हमको कराया जा रहा है, वो सारा सवाल हम नोट करेंगे, अच्छे से उसको समझेंगे, 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे ताकि कोई समस्या न हो। तो सारे सवाल को आप रिवाइज करिए, लिखिए, अपने से भी करिए। ठीक है ना, या आप टारगेट बना लीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, जो भी थोड़ा बहुत फार्मूले बच गए उनको, इसके बाद 2.2 के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आपके सामने देखिए 2 फार्मूले फिर दिख रहे हैं, एक फार्मूला यह है, एक फार्मूला यह है। ये दोनों ही क्या है सूत्र है, और सूत्र ही नहीं है, ये सूत्र के साथ साथ सवाल भी है। आप यह सोचे केवल सूत्र रट लेंगे, ऐसा नहीं है, यही परीक्षा में आ सकता है और यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा है। यह आपका फार्मूला भी है, यह आपका सवाल भी है, इसलिए हम देखते हैं कि आएगा कैसे। तो चलिए पहला वाला हम प्राप्त करते हैं, जो फार्मूला है इस फार्मूले को हम प्राप्त करते हैं। ध्यान से देखिए कैसे लगेगा। इसमें हम मानते हैं, देखिए 2 मान है, यक्स है वाई है, यक्स और वाई दोनों है, इसलिए आप क्या करेंगे यक्स को भी मानेंगे और वाई को भी मानेंगे। तो मानते हैं, माना tan इनवर्स यक्स बराबर ए। तो यक्स बराबर क्या होगा, यक्स बराबर होगा tan ए, क्या होगा tan ए। और मानेंगे y, इसको मानेंगे tan इनवर्स y को, क्या मानेंगे भाई tan इनवर्स y को क्या मानेंगे b। तो y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा tan b। अब यहां देखिए क्या है माइनस चिन्ह है, क्या चिन्ह है माइनस, ऊपर क्या चिन्ह है प्लस। तो tan a प्लस b का प्रसार कर लो, किसका प्रसार करो tan a प्लस b का। tan a प्लस b क्या होता है, यह होता है
tan A प्लस tan B अपान 1 माइनस tan A tan B, यह आपका फार्मूला होता है। तो tan A प्लस B बराबर tan A का मान क्या है? tan A का मान है x, tan B का मान क्या है? y, नीचे भी रख दो 1 माइनस एक्स वाई। अब tan को उधर भेज दो। अब अगर tan को उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा? आप जानते हो जब tan इधर से इधर जाता है इनवर्स लग जाता है। क्या लगता है? इनवर्स। यह हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। अब a क्या है? a आपका है tan इनवर्स x, b क्या है? tan इनवर्स y। रख दो, a का मान रख दिए tan इनवर्स x, b का मान रख दिए tan इनवर्स y। इसके बराबर प्राप्त क्या है? tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। यही क्या है? यही आपका फार्मूला है। तो पहला सिद्ध हो गया। बोलिए भाई, पहला समझ में सबको आया ना? देखिए आपका सूत्र भी है और कैसे आएगा ये भी आपका हो गया। दूसरा भी समझ लो, दूसरा भी सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है? साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह फार्मूला है। कैसे आया है चलिए देखते हैं। यहां भी क्या करेंगे? मानेंगे। क्या मानेंगे? tan इनवर्स x बराबर a। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा tan a। अब साइन 2a का सूत्र लिखिए। वो भी कौन सा सूत्र? जो tan के रूप में होता है। साइन 2a का साइन में भी होता है 2 साइन a इंटू कास a, लेकिन हमें वह लिखना है जो किसमें होता है? जो होता है tan के रूप में। तो साइन 2a का tan में क्या होता है? 2 tan a अपान 1 माइनस साइन में क्या होता है? प्लस होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब tan a का मान सामने आपके दिख रहा है, कितना है? x। यह हो गया 2x अपान 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब साइन को उधर भेजो, प्रतिलोम बनेगा। प्रतिलोम यानी इनवर्स बनेगा। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब a का मान देख लो, tan इनवर्स क्या है? x। रख दो 2 tan इनवर्स x बराबर क्या हुआ? साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह आपका दूसरा फार्मूला भी आ गया। ठीक है, ये दोनों फार्मूले आपको समझ में आ गए। इनको आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से आप समझ लीजिएगा एक बार और। ठीक है ना? आगे बढ़े। अब देखिए क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है 2.2 का पहला क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। x का मान -1/2 से 1/ क्या है? 2 है। यानी जो x का वैल्यू है वह -1/2 और 1/2 के बीच में है। इस सवाल का यह प्रांत है। इस सवाल का यह क्या है? प्रांत है। ठीक है, तो प्रांत आपका है, इसी के बीच में मान रख के सिद्ध करना है कि मतलब इनके बीच में कहीं भी रहेगा x का मान, तो यह आपका मान क्या होगा? आएगा। तो आप चलिए हल करिए, बिल्कुल आसान सा सवाल है, आप हल करिए। देखिए क्वेश्चन है इतना बराबर ये लाना है
तो मान कर लगाएंगे, मानेंगे, माना साइन इनवर्स यक्स बराबर ए। तो यक्स बराबर क्या होगा, यक्स बराबर होगा साइन ए। अब आप सूत्र लिखो, किसका सूत्र, साइन 3a का। और साइन 3a का सूत्र आप जानते होंगे क्या है, इसका सूत्र होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अब ये साइन 3a का आपने क्या लिख दिया, फॉर्मूला। अब देखो साइन ए का मान कितना है, यक्स। अब जहां साइन ए है वहां क्या लिख दो, यक्स। तो यहां साइन क्यूब ए है, तो यक्स का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यक्स का क्यूब। अब इधर से साइन इधर भेज दो, 3a बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। क्या है, माइनस 4x का क्यूब। अब a का मान रख लो, a का मान क्या है, a का मान है साइन इनवर्स यक्स। कितना हो गया भाई, इधर आपका है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। देख लो, यही आपका क्वेश्चन था, यही लाना था। है आसान कि नहीं आसान है। देखिए थोड़ा सा मेहनत करना है, बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मेहनत करना है। जैसे जैसे फार्मूले बताए जा रहे हैं, जैसे जैसे नियम बताए जा रहे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देके आप समझते जाइए, सवाल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और बहुत ही छोटी प्रश्नावली है 2.1 और 2.2 की। 2.1 आप पढ़ चुके हैं, 2.2 आपका चल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया सेकेंड, सेकेंड भी वही है, ये भी फार्मूला है। क्वेश्चन भी दिया है और ये फार्मूला भी है, यहां भी वैसे ही लगाएंगे जैसे अभी आप क्या किए, लगाए हैं। मान लीजिए, माना कास इनवर्स यक्स बराबर ए, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, कास ए। अब कास 3a का लिखिए सूत्र, कास 3a, कास 3a क्या होता है, 4 कास क्यूब ए माइनस 3 कास ए। अब कास ए का वैल्यू रख दो, कास ए का वैल्यू आपके सामने दिख रहा है, क्या है, यक्स। तो कास ए का वैल्यू रखेंगे तो यह क्या बन गया, कास यक्स क्यूब है। यहाँ पे कास ए क्यूब है, जब इसका वैल्यू यक्स रखेंगे तो यक्स का क्यूब, तो 4 यक्स क्यूब माइनस 3 यक्स। यह किसके बराबर है, यह कास 3a के बराबर है। कास को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, कास इनवर्स 4x का क्यूब माइनस 3x। अब देखो a का मान रख दो, a का मान कितना है, a का मान है कास इनवर्स x। जब कास इनवर्स x रखेंगे तो कास इनवर्स 4x का क्यूब माइनस 3x। यह भी देखिए आपका ये सूत्र भी होता है और क्वेश्चन भी है, आ गया होगा समझ में, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक जैसा ही था, अलग नहीं था। बस क्या था, एक साइन 3a का फार्मूला था, एक साइन और एक कास 3a का, एक कास 3a और एक साइन 3a। तो दोनों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। और ध्यान दीजिए, एक बात आपको उलझाती है कि सर ऐसे सवाल में हम क्या माने, तो बिल्कुल सिंपल सा है। जब भी आपको सवाल में 1 प्लस यक्स स्क्वायर दिखे तो यक्स के स्थान पे क्या लिखते हैं, टेन थीटा। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मानेंगे, क्या मानेंगे भाई, यक्स बराबर
टेन थीटा, क्या मानेंगे, यक्स बराबर टेन थीटा। देखिए अब इसमें रखिए इसको, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 + टेन स्क्वायर थीटा -1 अपान में यक्स है, उसका मान रख दो, क्या हो जाएगा, टेन थीटा। 1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, 1 + टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग सेक को बाहर करें तो वर्ग है, बाहर क्या होगा, सेक थीटा -1 और नीचे क्या है, टेन थीटा। यदि इसको हम लोग क्या करें, साइन और कास में तोड़े तो सेक का आप लोग जानते हैं क्या होता है बच्चों, 1/cos थीटा होता है। टेन है, टेन का भी जानते हैं, टेन का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा। अब देखो यह जो कास है इसका यहां गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 1 - cos थीटा अपान कास थीटा। और ये नीचे वाला क्या है, साइन थीटा अपान कास थीटा। इस कास से यह कास क्या होगा, कट जाएगा। अब एक को ऐसा तोड़ते हैं, कास को ऐसा तोड़ते कि ये क्या हो, कट जाए। तो 1 - 1 प्लस क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सूत्र याद नहीं, देख लो सूत्र क्या होता है, कास 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ कास थीटा है तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई, और आगे माइनस है तो माइनस कास थीटा का हो जाएगा -1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यह आपका फार्मूला है, इसी का प्रयोग हुआ है। जो साइन थीटा है इसको तोड़ेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2 मिलेगा। एक से एक कट गया, टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपान कास थीटा बाई 2। यह आपका हो गया टेन थीटा बाई 2। एक इनवर्स है, एक पूरा, कट के केवल क्या मिलेगा, थीटा बाई 2 मिलेगा। यहां केवल क्या मिलेगा, थीटा बाई 2। अब थीटा का मान जो माने वहां से रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स यक्स, क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स यक्स और 1 बटे क्या है, 2। तो ये कितना आएगा, यह आएगा 1/2 टेन इनवर्स यक्स। इस पूरे का सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर मान क्या प्राप्त होगा, 1/2 टेन इनवर्स यक्स। आया समझ में सबको, बोलिए, आ गया ना, बहुत आसान है। बस आप सूत्र याद रखिए, सवाल में कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सवाल एकदम आसानी से लग जाएगा। बस आप सूत्र क्या करिए, याद कर लीजिए, अच्छे से समझेंगे सब आ जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 - cos x अपान में 1 + cos x। एक अंडर रूट में है और एक अंडर से क्या है, बाहर है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बनता है। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 - cos x अपान में है 1 + cos x। अब दोनों ही स्थान पे ऐसा तोड़िए कि एक क्या हो, कट जाए। तो टेन इनवर्स
यहां फार्मूला बनेगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे बनेगा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये सवाल आपका पूरी कड़ी रहेगा यहां तक। ये दोनों ही मान क्या रहेंगे, दोनों मान कड़ी में होंगे। ये मान जो है लिखने में गलती है, दोनों मान क्या होगा, कड़ी में होगा। यह भी क्या होगा, अंडर रूट में होगा। ठीक है, यहाँ पे ये मान क्या होंगे, पूरा कड़ी होगा, अधूरा नहीं होगा। यहाँ कड़ी क्या होगा, पूरा। देखिए ध्यान से, ये जो रूट है यहां तक रहेगा। अब एक ही रूट में तोड़ेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे होगा कास एक्स को तोड़ेंगे 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। यहां से कट जाएगा एक, यहां से ये भी एक क्या होगा, कट जाएगा। यह आपका हुआ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहां हो गया 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2, कट गया। tan इनवर्स वर्ग यह भी है, वर्ग यह भी है, यह हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। कड़ी के बाहर क्या होगा, कड़ी के बाहर होगा tan एक्स बाई, कट जाएगा, केवल क्या मिलेगा एक्स बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स बाई 2। ये कड़ी आपका पूरे सवाल में रहेगा, यह आपका आंसर होगा। ठीक है ना, ये भी आसान है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन क्या है भाई, tan इनवर्स। आपको 11 में समझाया गया था कि जब भी इस तरह के सवाल दिखे तो वहां आप tan का फार्मूला बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, कास को कॉमन करिए, ऊपर से कास एक्स कॉमन करो तो यहां हो जाएगा एक, यहां पर कॉमन नहीं है तो कॉमन मतलब हो जाएगा भाग, नीचे से भी कास एक्स कॉमन करेंगे, यहां भी क्या हो जाएगा आपका कास एक्स से भाग, यह वाला मान क्या होगा, कट जाएगा। क्या मिलेगा tan इनवर्स 1 माइनस साइन बटे कास tan एक्स, नीचे हो जाएगा 1 प्लस tan एक्स। अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा दो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। जो एक है tan 45 का मान एक होता है, तो जहां एक है वहां tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। ठीक है, और इस एक के स्थान में मत लिखेगा, अगर इसमें हम एक से गुणा कर दे तो कोई अंतर नहीं होगा। और उस एक का मान क्या लिखे, tan पाई बाई 4, पहले से क्या है tan एक्स। ध्यान दो, आपका सूत्र बन गया हुआ, ध्यान दो, tan ए माइनस tan बी अपान 1 प्लस tan ए tan बी, यह आपका सूत्र है tan ए माइनस बी का सूत्र, इसका लिख दो। यह जो है वह सूत्र है, किसका सूत्र है, tan ए माइनस बी, ए क्या है पाई बाई 4, बी क्या है एक्स, तो क्या हो गया tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब एक मान इनवर्स है, एक पूरा है, एक खत्म हो जाएगा और क्या बचेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। यही सवाल का क्या होगा आंसर। आ गया समझ में, है आसान, झूठे घबराते हो आप लोग, घबराते हो कि नहीं आएगा, बस थोड़ा सा मेहनत करो, साथ में लगे रहो, जैसे बताया जा रहा है वैसे ही कलम ले लो, कॉपी पे लिखते जाओ, एकदम आपको क्या होगा याद हो जाएगा। और मैथ करने से ही आता है बच्चों, मैथ करने से ही आता है, मैथ सुनने से नहीं आता है, मैथ लगाने से आता है। जितना ज्यादा अभ्यास करोगे,
जितना ज्यादा सवाल करोगे उतना ही ज्यादा आपको आएगा, तो करने का प्रयास करिएगा, केवल सुनने का नहीं। आगे फिर देखिए क्वेश्चन आ गया। अब यहां पे माइनस है, और जब भी माइनस दिखे, क्या दिखे, माइनस, तो या तो हम साइन लेते हैं या तो कास लेते हैं। तो यहां पे हम लोग साइन लेंगे कि साइन बटे कास बनाना है, तो हम यहां क्या मानेंगे, यक्स बराबर मानेंगे ए साइन थीटा। क्या मानेंगे, यक्स बराबर ए साइन थीटा। तो यह आपका हो गया tan इनवर्स ए साइन थीटा अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़िए, क्या होगा भाई, ए साइन थीटा, यहां से ए बाहर करिए, ए स्क्वायर तो बाहर ए होगा, अंडर रूट मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ए से ए क्या होगा, कट जाएगा, tan इनवर्स साइन थीटा अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा, कास स्क्वायर थीटा, कड़ी के बाहर क्या होगा, कास थीटा, तो आपका हो गया साइन बटे कास, तो क्या हो गया tan थीटा, और कट के केवल क्या मिला, थीटा, और थीटा का वैल्यू कहां से निकालेंगे, यहां से, यक्स बराबर क्या है, ए साइन थीटा, यक्स अपान ए बराबर साइन थीटा, इधर ला दो साइन वर्स यक्स अपान ए बराबर थीटा, तो आपका आंसर क्या हो गया, साइन इनवर्स यक्स अपान ए। यक्स बराबर क्या मानना था, ए साइन थीटा, क्या माना था, ए साइन थीटा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिए क्वेश्चन आगे क्या है भाई। जो अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स 3a स्क्वायर यक्स माइनस यक्स का क्यूब अपान ए क्यूब माइनस 3a यक्स स्क्वायर। अब यह भी एक तरह से फार्मूला बनाना है, तो यहां जानते क्या मानेंगे, यहां मान लीजिए यक्स बराबर ए tan थीटा। इस सवाल में क्या मानते हैं, इसमें मानते हैं यक्स बराबर ए tan थीटा, और इसमें रखिए, देखो बच्चों इसमें ध्यान से रखो, यह एक फार्मूला बनेगा, ध्यान से रख के देखिए, 3a स्क्वायर, ये तो आपका पहले से है ना, पहले से यक्स का मान क्या रखना है, ए tan थीटा, यहां पर यक्स क्यूब है, ए tan थीटा का क्यूब अपान ए क्यूब 3a, यक्स का मान है ए tan थीटा, और क्या है वर्ग, क्या है वर्ग, क्या हो गया tan इनवर्स, ध्यान दो ए का गुणा कर दो, 3a क्यूब tan थीटा, यहां क्यूब है, क्यूब करेंगे ए क्यूब, tan का करेंगे tan क्यूब थीटा। ठीक है, नीचे देखो ए क्यूब माइनस, यहां देखिए आपका होगा 3a, यहां वर्ग हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। आया समझ में, बोलिए आया ना, यहां तक नहीं दिक्कत किसी को है, यहां तक समझ लो एक बार। यहां तक समझ लिए भाई, यहां तक किसी को दिक्कत, बोलिए यहां तक नहीं दिक्कत है। अब देखो ध्यान से, एक स्टेप और बढ़ाओ, 3a क्यूब tan थीटा माइनस ए क्यूब tan क्यूब थीटा, ए क्यूब, यहां गुणा करेंगे
3a³ tan स्क्वायर थीटा। ऊपर से भी a³ कॉमन है, नीचे से भी a³ कॉमन है। क्या करेंगे, a³ को कॉमन करेंगे तो यहां क्या बचेगा, 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा, और नीचे से a³ कॉमन करेंगे तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बचेगा। a³ से a³ कटा दोगे तो tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यह आपका फार्मूला है, जो ये मान है 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। यह एक क्या है, फार्मूला है। किसका है, tan 3 थीटा का। किसका है, tan 3 थीटा। अब ये इनवर्स है, ये मान है, क्या बचेगा, 3 थीटा। अब थीटा का मान यहां से, थीटा का मान निकालेंगे यहां से, देख लो यक्स बराबर क्या है, a tan थीटा है। यक्स अपान a बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा। tan को इधर करो, tan इनवर्स यक्स अपान a बराबर थीटा। तो यह थीटा का मान यहां रखा जाएगा तो उत्तर होगा 3 tan इनवर्स यक्स बटे a। यह आपका आंसर है। ये क्या है, आंसर। जो मान है इसका, इसका मान यह है 3 tan इनवर्स यक्स बाई a। तो है आसान कि नहीं, बस थोड़ा सा आपको करना है। क्या करना है भाई, आपको मानना है यक्स बराबर a tan थीटा। जैसे ही मान के रखेंगे क्या होगा, लग जाएगा। आगे समझ में। अब देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, समझिए। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स, यहीं से शुरू करिए। 1/2, 1/2 किसका मान है, साइन 30 अंश का मान है। जो यह 1/2 लिखा है वह साइन 30 अंश का मान है। उसको रेडियन बनाएंगे तो π/6 बनेगा। क्या बनेगा, π/6। तो यहां से शुरू करते हैं हल करना, मान इसका रखते हैं। देखिए अब साइन इनवर्स साइन क्या बचा, 2 cos 2। अब ये समाप्त होके केवल क्या बचा, π/6 बचा, और यहां से यह भी कट के 3 हो गया। tan इनवर्स 2 cos π/3। π/3 क्या होता है, 60 अंश का मान होता है, और cos 60 अंश बराबर क्या होता है, 1/2। यह भी क्या हुआ, कट गया। tan इनवर्स क्या आया, 1, और tan 1 कितने का मान होता है, 45 अंश। 45 को क्या लिखते हैं, π/4। tan इनवर्स पूरा tan खत्म हो गया, केवल क्या बचा, π/4। आंसर कितना आया, π/4। है आसान ना, देख लो सामने ही लग रहा है। सारे सवाल आसान है, आपके सामने ही चल रहे हैं। सब सवाल बिल्कुल क्या है, आसान है। अब देखिए थोड़ा ये सवाल आ गया, इसको ध्यान से समझिए क्या होगा। यहां पर थोड़ा दिमाग लगाइए। यक्स बराबर मानिए, इस सवाल में क्या मानेंगे, यक्स बराबर मान लो tan a, और y बराबर क्या मान लो, tan b। इस सवाल में थोड़ा सा मानिए, क्या मानिए, यक्स बराबर tan a, y बराबर tan b, और इन मानों को सवाल में रखो। देखो क्या बनता है, tan इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स
यक्स का मान क्या है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a कास इनवर्स 1 माइनस y का मान है tan b, tan स्क्वायर b और 1 प्लस tan स्क्वायर b। यह आपका बन गया भाई tan इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स। ये देखिए फार्मूला है, यह साइन 2a का फार्मूला है और यह वाला जो मान है वह cos 2b का फार्मूला है। आगे बढ़ो, देखो एक मान इनवर्स एक पूरा कट के क्या मिला 2a, एक मान पूरा और एक इनवर्स ये भी कट के क्या मिला 2b। अब बटे 2 जो लिखा है उसका अंदर गुणा कर दो, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, a प्लस क्या होगा b होगा। क्या होगा भाई a प्लस b। अब a और b का मान रखो, देखो a का मान यहां से रखेंगे tan इनवर्स क्या होगा यक्स, b का मान यहां से रखेंगे tan इनवर्स क्या होगा y। अब tan इनवर्स क्या है tan इनवर्स यहां पर है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आप इसी वीडियो में देखे फार्मूला इसका क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस, पहला ही क्वेश्चन था या फार्मूला था, पढ़े हो अभी। अब देखो यह आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y क्या होगा tan इनवर्स x प्लस y अपान x माइनस y। ठीक है, बात समझ आया। अब यहां दोनों मान क्या हो गए इनवर्स हो गए, ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है दोनों इनवर्स कैसे हो गया, दोनों मान क्या आ गए इनवर्स में आ गए। ठीक है, और दोनों मान इनवर्स नहीं होते हैं, यहां tan 1/2 होगा, टोटल इनवर्स 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 चला है, टोटल इनवर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन आपका यह जो मान है इधर आपका इनवर्स नहीं होगा। ठीक है, यहां से tan चलेगा, क्या चलेगा tan, तब ये क्वेश्चन आएगा। या आपका यहाँ पे केवल क्या होगा tan, यहां भी क्या होगा tan। ठीक है, यह आपका tan a प्लस क्या होगा b। ठीक है ना, यहां भी केवल क्या रहेगा tan रहेगा, यहां जो है ये केवल क्या रहेगा ये केवल आपका tan और यह क्या रहेगा tan इनवर्स। तो कट के आपका आंसर मिलेगा x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। हो जाती है मिसप्रिंटिंग लिखने में, यह वाला मान आपका इनवर्स नहीं होगा, tan 1/2 बाकी क्या होंगे इनवर्स में होंगे। अब उसको आप क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, लग जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है tan इनवर्स tan 3π/4। सुनो क्या है π/4, इसका आपसे पूछा होगा मुख्य मान, क्या पूछा होगा मुख्य मान। तो देखो tan इनवर्स tan, इसको आप क्या लिख सकते हो 3π/4 को बोलो पाई माइनस π/4 tan 180 माइनस थीटा। अभी यहां होगा 4 1 कम्मा 4 और वहां से क्या हो जाएगा माइनस, तो बचेगा आपका देख लो पाई माइनस π/4, इसका यहां गुणा करेंगे 4 पाई माइनस π/4 यानी क्या आएगा 3π/4 आएगा। अब इसको हल कर लीजिए भाई, tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो माइनस tan क्या आया π/4। ठीक है, क्या आया माइनस tan π/4। अभी सूत्र बताए थे tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस tan इनवर्स थीटा, तो माइनस tan इनवर्स tan π/4। अब इनवर्स और पूरा कट के क्या मिलेगा π/4।
क्या मिलेगा भाई, पाई बटे 4 मिलेगा। आ गया समझ में, यह है मुख्य मान। इसी तरह आपका यहां भी क्या पूछा है, मुख्य मान पूछा है। क्या पूछा है, मुख्य मान। यहां भी वही काम करना है, साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3, डायरेक्ट कटा दो, पाई/3 हो जाएगा, 2 पाई/3। लेकिन डायरेक्ट नहीं कटाना, इसको छोटा करिए, साइन पाई माइनस क्या होगा, पाई/3, साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है भाई, 180 माइनस, दूसरे में रहेगा और दूसरे में साइन क्या होता है, प्लस। तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई/3। अब एक मान इनवर्स एक पूरा कट के क्या मिलेगा, पाई/3। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया पाई/3। ठीक है, तो है आसान है भी, सारे सवाल आसान है, सवाल एक भी कठिन नहीं है। एनसीईआरटी के सवाल ये हैं, एडवांस मैथ में थोड़ा बहुत सवाल होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के सवाल बहुत सिंपल होते हैं, बिल्कुल सरल होते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाते हैं। अब यहां देखो, tan साइन इनवर्स 3/5, काट इनवर्स 3/2। सबसे पहली वीडियो देखिए, वहां एक बताए थे फार्मूला, उसका सवाल यहां मिला। यानी साइन को tan में बनाने के लिए एक फार्मूला था, साइन इनवर्स यक्स बराबर, अगर डायरेक्ट tan बनाएंगे tan इनवर्स यक्स अपान क्या होता है, √1 माइनस यक्स स्क्वायर। इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, 3 क्या है 5, तो यहां हो जाएगा tan इनवर्स 3/5 √1 माइनस 9/25। क्या होगा भाई, 9/25 होगा। तो यह हो गया tan इनवर्स 3/5 √25 में से 9 गया 16/25, यानी हो गया tan इनवर्स 3/5 4/5। यह हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। सवाल को आगे बढ़ा लो, जो साइन इनवर्स 3/5 है उसको tan में लिखेंगे, तो tan इनवर्स 3 क्या होगा 4। और काट का तो फार्मूला होता है भाई, काट इनवर्स यक्स बराबर tan इनवर्स 1/x। यहां इसको बनाएंगे tan, यह होगा tan इनवर्स 2/3। अब तोड़ेंगे सूत्र पे, यहां सूत्र होगा जो अभी लिखे हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। उसी फार्मूले का यहां क्या करेंगे प्रयोग, 3/4 2/3 अपान में 1 माइनस 3/4 2/3। हल करिए इसको, क्या हो जाएगा भाई, इसका एलसीएम हो गया 12, 3 3 9, 4 दूनी के 8, अपान में 3 से 3 कर गया 2 दूनी के 2, यहां गया तो आपका 2 माइनस 1/2, यहां हो जाएगा 2 छके 12। tan इनवर्स क्या मिला 9 8 17 बटे में 6, यह आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ ये tan है, tan इनवर्स है, खत्म हो जाएगा, बचेगा 17/6। यही क्या होगा, यही आपका होगा आंसर। इसका जो आंसर है वह होगा 17/6। कितना होगा भाई, 17/6 होगा। ठीक है, आगे देखिए, फिर क्वेश्चन मुख्य मान है, का मान ज्ञात करना है, कास इनवर्स, कास 7 पाई/6 है, इसको आप लिख सकते हो, सोचो क्या लिखेंगे, 7 पाई मिलना चाहिए, पाई प्लस पाई/6, 6 1 6 6 1 7, 7 पाई/6 को लिख सकते हो
पाई प्लस पाई बटे 6। तोड़ो, कास इनवर्स कास 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा होता है माइनस कास थीटा। क्या होता है भाई? 180 प्लस थीटा होता है माइनस कास थीटा। तो कास क्या हो गया? पाई अपान 6। कास क्या हुआ? पाई अपान 6। आगे क्या है? माइनस है। आप पढ़े हो सूत्र, सूत्र क्या पढ़े हो? कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। यही लगाएंगे तो पाई माइनस कास इनवर्स कास पाई बटे 6। यह आपका कट के क्या मिलेगा? पाई माइनस पाई बटे 6। यहां आपका जाएगा 6, 6 में से गया 6 पाई माइनस पाई बटे 6, यानी इसका मान हो जाएगा 5 पाई बटे 6। क्या होगा? 5 पाई बटे 6। ठीक है, आप तोड़ दीजिएगा, इसको छोटा बना लेंगे, इसके बाद सूत्र प्रयोग कर लेंगे, आंसर हो जाएगा 5 पाई बटे 6। आ गया समझ में? बोलिए, आ गया ना? चलिए यहां देखते हैं, साइन पाई बटे 3 साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। अब साइन 1/2 कितने का मान होगा? साइन 30 अंश का मान। और 30 का रेडियन क्या होता है? 30 का रेडियन होता है पाई बटे 6। अब ये साइन इनवर्स ये साइन क्या मिला? पाई बटे 6 मिला। अब दोनों को हल कर दो, एलसीएम क्या हुआ? 6। यहां हो गया 2 पाई, यहां हो गया पाई, यह आपका हो गया 3 पाई बटे 6, 3 दूनी के 6 पाई बटे 2, पाई बटे 2 यानी साइन 90, और साइन 90 का मान 1 कितना होता है? 1। इसका आंसर क्या होगा? 1। क्या होगा भाई? 1। एक सवाल और देख लो, आपके सामने है, tan इनवर्स कड़ी में 3, इसको भी tan बनाओ। tan इनवर्स ये आपका माइनस है। क्या है भाई? माइनस। सिंपल सा बिल्कुल है, देखो आसान है, इतना कठिन नहीं है, बिल्कुल क्या है? आसान है। देखो इसको अलग तरीके से लगाते हैं। अलग तरीका क्या है? देखो, काट इनवर्स माइनस थीटा बराबर, काट इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है, क्या होता है? पाई माइनस काट थीटा। यह आपका हो जाएगा tan इनवर्स कड़ी में 3, इसको तोड़ेंगे माइनस पाई प्लस काट इनवर्स कड़ी में 3। अब इसको एक साथ लिख लो, tan इनवर्स कड़ी में 3 प्लस काट इनवर्स कड़ी में 3 माइनस पाई। सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस काट इनवर्स x बराबर पाई बटे 2। तो यह आपका क्या हो गया? यह हो गया पाई बटे 2, और माइनस क्या है? पाई। यदि इसको सॉल्व कर लेंगे, पाई माइनस 2 पाई बटे 2, तो क्या बचेगा? माइनस पाई बटे 2। वैसे भी आप मान रख सकते हैं, तब भी आ जाएगा। ठीक है, हो गया सारा। 2.2 के भी सारे क्वेश्चन क्या हो गए? समाप्त हो गए, और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है ना बच्चों? सभी लोग को समझ में आया होगा, यह हम विश्वास करते हैं। आप ध्यान से पढ़े होंगे, सबको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जिस भी सवाल में समस्या होगी फिर से बता देंगे। वैसे हमें यह उम्मीद है
कि आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब लास्ट तक बने रहे होंगे, सारे सवाल क्या होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो ये जो चैप्टर है इसकी दो प्रश्नावली थी, जिनका 3 वीडियो बना। ये तीनों वीडियो आप ध्यान से देख लीजिएगा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ना कहीं और जाने की कोई जरूरत होगी। आप सारे चीज जो भी डाउट है सब कुछ इन 3 वीडियो में क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ आपको दिख रहा है गृह कार्य, तो आपके घर के लिए यही काम है भाई कि जितना भी सूत्र बताए हैं उसको आप नोट करिए। जो भी सवाल है उसका एक कॉपी बना लीजिए और उस कॉपी पे सारे सवाल को सॉल्व करिए, यही आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है। आज प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या हो गया, समाप्त हो गया और आप सभी लोग को समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, धन्यवाद।